श्री राम। हम भगवान राम के अयोध्या राज का वर्णन कर रहे थे। आज उससे आगे प्रभु श्री राम के राज्य में किस प्रकार आनंद मंगल था उसका वर्णन है। ए विधि नगर नारी नर करई राम गुणगान, सानुकूल सब पर रही संतत कृपा निदान। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष राम जी का गुणगान करते हैं और कृपा निदान राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। जब ते राम प्रताप खगेशा, उदित उभय अति प्रबल दिनेशा। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, सबसे राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ है। पूरी प्रकाश रहूं त्यों लोका, बहुतन सुख बहुतन मन शोका। और तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया है। इससे बहुतों को दुख और बहुतों के मन में सुख हुआ है। जिन्हि शोक ते कहूँ बखाने, प्रथम विद्या निशा नसानी। जिन जिनको शोक हुआ उन्हें मैं बखान कर कहता हूँ। पहले तो अग उलुक जह तहाँ लुकाने, काम क्रोध कैरव सकुचाने। और पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमुद मुंद गए। विविध करम गुण काल सुबाऊ, ऐ चकोर सुख लय न काऊ। भांति भांति के कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर हैं जो कभी सुख नहीं पाते। और मत्सर मान मोह मद चोरा, इन करे हुनर न कवने हूँ ओरा। मत्सर मान मोह और मद रूपी जो चोर है, उनका हुनर अर्थात कला भी किसी और नहीं चल पाता। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ए पंकज बिकसे विधि नाना। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे। सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक ये को कि अनेका। सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवे शोक रहित हो गए। ये प्रताप रवि जाके उर, जब करई प्रकाश। पछले बाडई प्रथम जे, कहते पावई नाश। ये श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है, तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया है वे बढ़ जाते हैं, और जिनका वर्णन पहले किया गया है अर्थात अविद्या पाप काम क्रोध कर्म काल गुण स्वभाव आदि नाश को प्राप्त होते हैं। भ्रातन सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा। सुंदर उपवन देखन गए, सब तरु कुसुमित पल्लव नए। एक बार भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए। वहां के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। जानी समय सनकादिक आए, तेज पुंज गुणशील सुहाए। ब्रह्मानंद सदा लैलीना, देखते बालक बहुकालीना। सो अवसर जानकर सनकादि मुनि आए, जो तेज के पुंज सुंदर गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते हैं। देखने में वो बालक लगते, परंतु है बहुत समय के। रूप धरे जनु चार्यों वेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा। आशा बसन व्यसन ये तिन्हि, रघुपति चरित होइत सुनहि। मानो चारों वेद ही बाल रूप धारण किए हों। वे मुनि समदर्शी और भेद रहित हैं। दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। उनके एक ही व्यसन है कि यहाँ श्री राम जी की चरित्र कथा होती है, वहां जाकर वे उसे अवश्य सुनते हैं।
तहाँ रहे सनकादि भवानी, जह घट संभव मुनि ज्ञानी। राम कथा मुनि बर बहु बरनी, ज्ञान जोनि पावक जिमि अरनी। शिव जी कहते हैं, भवानी सनकादि मुनि वहाँ गए थे, वहाँ से चले आ रहे थे जहाँ ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त जी रहते थे। श्रेष्ठ मुनि ने राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थी, जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ है जैसे अरणी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। देखी राम मुनि आवत, हरसि दंडवत कीन। स्वागत पूछ पीत पट, प्रभु बैठन के दीन। सनकादि मुनियों को आते देखकर राम जी ने हर्षित होकर दंडवत की और स्वागत और कुशल पूछकर प्रभु ने उनके बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। कीन दंडवत तीनऊ भाई, सहित पवन सुत सुख अधिकाई। मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी, भये मगन मन सके न रोकी। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने दंडवत की। सबको बड़ा सुख हुआ। मुनि श्री रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देखकर उसी में मग्न हो गए, वे मन को रोक न सके। श्यामल गात सरोरुह लोचन, सुंदरता मंदिर भव्य मोचन। एकटक रहे निमेष न लावै, प्रभु कर जोर शीस नवावै। वे जन्म मृत्यु से छूट आने वाले श्याम शरीर कमल नयन सुंदरता के धाम श्री राम जी को टकटकी लगाए देखते ही रह गए, पलक नहीं मारते और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं। तिनके दशा देख रघुवीरा, स्रवत नयन जल पुलक शरीरा। कह गई प्रभु मुनिवर बैठारे, परम मनोहर वचन उचारे। उनकी प्रेम विहल दशा देखकर उन्हीं की भांति रघुनाथ जी के नेत्रों से भी प्रेम अश्रुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। तदंतर प्रभु ने हाथ पकड़कर श्रेष्ठ मुनियों को बैठाया और परम मनोहर वचन कहे। आजु धन्य मैं सुनऊं मुनीसा, तुम्हारे दरस जाई आगे खीसा। बड़े भाग पाए वे सतसंगा, विनय प्रयास होई भव भंगा। हे मुनिश्रों, सुनिए, आज मैं धन्य हूँ। आपके दर्शनों ही से पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, जिससे बिना ही परिश्रम मृत्यु जन्म का चक्र नष्ट हो जाता है। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंत। कई संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सद ग्रंथ। संत का संग मोक्ष का और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। संत कवि और पंडित तथा वेद पुराण सभी सदग्रंथ ऐसा कहते हैं। सुनि प्रभु वचन हरसि मुनि चारी, पुलकित तन स्तुति अनुसारी। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणा में। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपकी जय हो। आप अंत रहित, विकार रहित, पाप रहित, अनेक अद्वितीय और करुणामय है। जय निर्गुण जय जय गुण सागर, सुख मंदिर सुंदर अति नागर। जय इंदिरा रमन जय भूधर, अनुपम अजय अनादि शोभा कर। हे निर्गुण, आपकी जय हो। हे गुण के समुद्र, आपकी जय हो। जय हो, आप सुख के धाम सुंदर और अति चतुर हैं। हे लक्ष्मीपति, आपकी जय हो। हे पृथ्वी के धारण करने वाले, आपकी जय हो। आप उपमा रहित, अजन्मा, अनादि और शोभा की खान है। ज्ञान निदान अमान मान प्रद, पावन सुजस पुराण वेदवद। तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन, नाम अनेक अनाम निरंजन। आप ज्ञान के भंडार, मान रहित, दूसरों को मान देने वाले, वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते हैं। आप तत्व के जानने वाले, की हुई सेवा को मानने वाले और अज्ञान का नाश करने वाले हैं। हे निरंजन, माया रहित आपके अनेकों
नाम है और कोई नाम नहीं है, अर्थात आप सब नामों के परे हैं। सर्व सर्वगत सर्व उराले, बस सिर सदा हम कहूँ परिपाले। द्वंद विपत्ति बहु फंद विभंजे, हृदय बसी राम काम मद गंजे। आप सर्वरूप हैं, सब में व्याप्त हैं और सबके हृदय रूपी धर्म में घर में सदा निवास करते हैं। आपका हमारा परिपालन कीजिए, द्वंद्व विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। हे राम जी, आप हमारे हृदय में बसकर काम और मद का नाश कर दीजिए। और इस प्रकार से ये चारों जो मुनि आए हैं वो प्रभु राम जी से इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। जय श्री राम।